हाय गाइस, माई सेल्फ सुनील सिंह और आज हम लोग बीएससी फर्स्ट ईयर का न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग नया चैप्टर पढ़ने वाले हैं, नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं। और इस टॉपिक का नाम है सिलेंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। और ये हम लोग कोऑर्डिनेट सिस्टम का पार्ट है गाइस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये बीटेक में भी, बीटेक फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो सिलेंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम इज ऑब्टेन्ड बाय 2D पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है ना। ये 2D बच्चा ऐसे समझो, ये 2D पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम का किसका है? 2D का। और स्फेरिकल किसके लिए था? 3D के लिए था। किसके लिए था? 3D के लिए था। और ये किसके लिए है? 2D के लिए। इसमें 3 एक्सेस होते हैं। कितने एक्सेस होते हैं? कौन कौन सा? देखिए, इसमें एक्सेस 2 ही रहेंगे, ठीक है ना, लेकिन हम लोग इसमें 3 एक्सेस बनाएंगे। एक तो ये हमारा जेड एक्सेस हो गया। देखिए, एक्सेस बना लिया। हमने कहा था कि ऊपर वाले क्या लेंगे? जेड एक्सेस लेंगे। और इसको क्या सपोज करेंगे? वाई एक्सेस, ठीक है ना। और नेक्स्ट जेड एक्सेस, और इसे हम लोग क्लॉकवाइज लेके जाएंगे। कैसे लेके जाएंगे? क्लॉकवाइज। कैसे बनाते हैं इसको? क्लॉकवाइज। इसको क्लॉकवाइज बनाया बच्चा। दिस इज द एक्स एक्सेस। कौन सा एक्सेस? एक्स एक्सेस। अब हम लोग ऐसे चलेंगे क्लॉकवाइज, एक्स वाई जेड, ठीक है ना। और यूजली हम लोग जब 11th में पढ़े थे तो हम लोग कैसे पढ़ते थे? एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस, जेड एक्सेस। एक्सेस को कहीं भी हम लोग बना सकते हैं, एक्स वाई जेड। इनके बीच एंगल कितने डिग्री का होता है? एक्स वाई जेड के बीच में 90 डिग्री का। कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का। और हमने आपको समझाया भी था 90 डिग्री किस टाइप से समझेगा। जैसे सपोज किया, दिस इज द एक्स एक्सेस, दिस इज द वाई एक्सेस। तो इनके बीच एंगल कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का। दिस इज द जेड एक्सेस। तो एक्स और जेड के बीच में, ये एक्स था, एक्स और जेड के बीच में कितने डिग्री एंगल है? 90 डिग्री का। और ये वाई था, वाई और जेड के बीच में कितने डिग्री एंगल है? 90 डिग्री का, ठीक है ना। एक्स वाई जेड तीनों के बीच में कितने डिग्री एंगल है? 90 डिग्री का, ठीक है ना। तो इसे हम लोग, लेकिन हम लोग यहाँ पर जो सिलेंडर होता है, इसके लिए हम लोग 2D लेते हैं। कौन डी लेते हैं? 2D के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? 2D के अंतर्गत आता है। आप समझिएगा, एक तो ये एक्स एक्सेस हो गया, वाई एक्सेस हो गया, जेड एक्सेस हो गया। ये जिसका हम कोऑर्डिनेट सपोज करें, अगर इसकी रेडियस सपोज करें, रेडियस क्या हो जाएगी बच्चा? आर। रेडियस कितनी होगी? आर। और इसका अगर कोऑर्डिनेट बीच में हम ले यहाँ पे, ठीक है ना, पी पॉइंट पे क्या लिया? कोऑर्डिनेट। जैसे हम लोग स्फेरिकल में लिए थे कि पी पॉइंट पर कोऑर्डिनेट कौन कौन से रहेंगे, तो उसमें 3 कोऑर्डिनेट लिए थे, आर थीटा फाई। क्या लिए थे? आर थीटा फाई। और यहाँ पर 2D है। कौन सा डी है? 2D है। तो एक तो रेडियस क्या है? आर। रेडियस कितना है इसमें? आर। इसके बाद में एक कोऑर्डिनेट लेंगे फाई। एंगल क्या लेंगे इसमें? फाई। और एक ये जो हाइट है इसको ले लिया जेड। क्या लिया? जेड। इसमें 3 कोऑर्डिनेट आर फाई जेड। क्या? आर फाई जेड। जेड क्या है? सिलेंडर की हाइट है। और यहाँ पर कोऑर्डिनेट बना रहा एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस। तो पी के पॉइंट हो जाएंगे हमारे पास आर फाई एंड जेड। कितना? आर फाई जेड। इनके बीच का एंगल कितना होगा बच्चा? फाई। कितना होगा? फाई। देखिए, ये एंगल हमने कितना सपोज किया? एक्स और वाई के बीच का एंगल सपोज किया फाई। कितना सपोज किया? फाई एंगल। कितना बच्चा? फाई एंगल। अगर इस पे हम परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं, क्या ड्रा करें? परपेंडिकुलर। जब परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे, परपेंडिकुलर कैसे ड्रा करेंगे? जो ये एक्स एक्सेस है, ये एक्स एक्सेस है, एक्स पे परपेंडिकुलर दिस, ठीक है ना। एक्स से परपेंडिकुलर दिस, एक्स से परपेंडिकुलर दिस, यहाँ पे परपेंडिकुलर बनाएंगे, ठीक है ना। जब परपेंडिकुलर बनाया ये, तो ये फाई के अपोजिट साइड क्या होगी? फाई के अपोजिट। फाई के अपोजिट क्या होता है? साइन होता है ना बच्चा। ये लंब होता है, परपेंडिकुलर होता है, और परपेंडिकुलर सामने क्या होता है? लंब होता है। और ये इस टाइप से लिया गया। ये कैसे जाएगा? देखिए, ये वाई है, तो ये क्या होगा? वाई। तो वाई। और ये हमने आर पोलर क्या लिया? पोलर लिया हम लोगों ने आर। क्या लिया? आर। आर क्या हो गया? हाइपोटेन्यूज, कर्व। और हम लोग को पता है कि साइन थीटा इक्वल बच्चा क्या होता है? लंब बटे कर्व, ठीक है ना। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो यदि हम साइन थीटा की बात करेंगे बच्चा, तो परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है? आर। और सॉरी, परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है फाइंड करना है? वाई है। और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू कितनी? आर। तो वाई इक्वल कितना बच्चा आएगा? वाई इक्वल आर साइन थीटा। लेकिन हम लोग एंगल यहाँ पर फाई सपोज किए हैं, तो आर साइन फाई, ठीक है ना। तो परपेंडिकुलर हमारे पास हो गया आर साइन फाई। मीन्स बाई एक्सेस कितना हो गया? बाई वैल्यू आ रही है, तो बाई हमारे पास आया आर साइन फाई, ठीक है ना।
अब x देखेंगे यहाँ पे, x पास में यहाँ पे फाइव के, देखिए 90 के अपोजिट हाइपोटेनियस कर्ड होता है, 90 से अपोजिट क्या होता है, हाइपोटेनियस होता है, कर्ड होता है, और 5 का अपोजिट क्या होता है, परपेंडिकुलर लंब होता है, और पास वाला क्या होता है, बेस होता है, आधार होता है, और आधार के लिए क्या आता है, cos थीटा आता है, क्या आता है, cos थीटा। तो x एक्सिस क्या हो जाएगा, x इक्वल हो जाएगा r sin फाइव, क्या आएगा बच्चा, r sin फाइव, कितना आएगा, r sin फाइव, नोट करिए। देखिएगा अब हमें कोऑर्डिनेट कार्टेशियन कोऑर्डिनेट फाइंड करने, कौन से, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट क्या आएगा बच्चा, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, x इक्वल कितना है हमारे पास, r cos फाइव, कितना है, r cos फाइव, y इक्वल कितना है, r sin फाइव, z इक्वल हाइट है, कितना हो जाएगा, z, कितना आएगा, z, हमें ठीक है ना, बात नहीं, z इक्वल क्या आएगा, z, क्योंकि हाइट है वहां पर एंगल बनेगा नहीं, ठीक है, z इक्वल z आया। अब बच्चा हमें r की वैल्यू फाइंड करना, क्या फाइंड करना, वैल्यू ऑफ r। यदि मैं r की वैल्यू फाइंड करनी है तो कैसे फाइंड करेंगे, तो देखिए दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज द सेकंड इक्वेशन, दिस इज द थर्ड इक्वेशन। तो फर्स्ट का स्क्वायर किया और ऐड कर दिया सेकंड के स्क्वायर के साथ में, क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल आर स्क्वायर cos स्क्वायर फाइव प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर फाइव। अच्छा ध्यान दीजिएगा इधर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल आर स्क्वायर कॉमन लेंगे, आर स्क्वायर कॉमन लिया, cos स्क्वायर फाइव प्लस साइन स्क्वायर फाइव, इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। देन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल आर स्क्वायर, आर इक्वल रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो गाइस क्लियर हुआ ये, और ये बहुत टफ नहीं होता है बच्चा, ठीक है ना, टीचर बहुत टफ करके बताते हैं, उतना आता है नहीं एग्जाम में, ठीक है ना, बस वो दिखाते हैं कि बहुत बड़े इंटेलिजेंट है, ठीक है ना, उतना आता है नहीं इसमें, नोट करिए। तो नो हम लोगों को अब एंगल फाइंड करना है बच्चा, एंगल क्या है, फाई है, ठीक है ना। अब एंगल जब फाइंड करते हैं तो एंगल के लिए हम लोग क्या फाइंड करते हैं, टेन थीटा, क्या फाइंड करते हैं, यहाँ पर फाई है तो टेन फाई फाइंड करेंगे, क्या फाइंड करेंगे, टेन फाई। अब फाई फाइंड करने के लिए सेकेंड में फर्स्ट डिवाइड कर दें, ठीक है ना, डिवाइडेड बाई सेकेंड इक्वेशन बाई फर्स्ट, तो क्या आएगा, आर साइन फाइव अपॉन आर cos फाइव इक्वल y अपॉन एक्स, तो आर सार कैंसिल, टेन फाइव इक्वल टू y अपॉन एक्स, फाइव इक्वल टेन इनवर्स y अपॉन एक्स, दिस इज द फाइव, नोट करिए। आगे बढ़ाए चलो, अब इसका कोई काम नहीं, इसको हटा दें, चलो इसको हटा दें। अब बच्चा रेंज फाइंड करनी थी, क्या फाइंड करनी थी, लोग बिगाड़ हटा दिया इसको फिगर को, दिस कहाँ जा रहा है, पीछे बैठोगे, सीधे तोड़ दो, आराम से तोड़ दो।
फिगर बना दिया। चलो ये जेड एक्सेस है, दिस इज द वाई एक्सेस, दिस इज द एक्स एक्सेस, एंगल फाई। ठीक है, तो हिलाना नहीं, हिला देती। चलो देखिएगा, हम लोग रेंज फाइंड करें। क्या फाइंड करें? रेंज। किसकी रेंज? पहले जेड की रेंज ले लें, ठीक है ना। जेड की रेंज क्या हुई बच्चा? ये सिलेंडर है, ऊपर पॉजिटिव और नीचे नेगेटिव, और कहां तक? इनफाइनाइट तक, कहीं तक जा सकता है जेड, ठीक है ना। तो जेड की रेंज क्या है? माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट, ठीक है ना, कुछ भी। अब यदि हमें फाई की रेंज लेनी हो तो फाई की रेंज क्या होगी? देखो बच्चा, यहां से चलेंगे ऐसे 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 ऐसे, और कहां जाएंगे? फिर यहीं आ जाएंगे, ठीक है ना। यानी कि हम लोग जीरो से चले। देखिए जीरो से क्या, जैसे ये था, यदि हम एक्स यहां से पोज कर लें, ठीक है ना, और अब यहां पर एंगल कितना बन रहा है? 0 डिग्री, सेम लाइन पे है, ठीक है ना। अब जब पलट कैसे आएंगे? टक 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 मतलब ऐसे है, ठीक है ना। तो कितने डिग्री बना? 360। कितने बना? 360 का। तो इसकी रेंज क्या होगी? 0 से और 2 पाई के बीच में। 2 पाई का मतलब 360 डिग्री, ठीक है ना। इसके बाद में यदि आपको रेंज फाइंड करनी हो, क्या बचा? रेडियस बची। क्या बची? रेडियस। अब बच्चा रेडियस कहां से होती है? ये रेडियस है ना, कोई सर्किल ये है तो रेडियस ये होगी। आप कितनी बड़ी रेडियस ले सकते हो इनफाइनाइट तक? कहां से? ये ओरिजिन होता है, 0 से इनफाइनाइट तक कितनी भी रेडियस ले सकते हैं। रेडियस माइनस नहीं होगी, क्योंकि रेडियस डिस्टेंस होती है। रेडियस क्या होती है? डिस्टेंस होती है। किसी बुक में उन्होंने टफ करने के लिए, समझाने के लिए कि टीचर बहुत विद्वान है, बहुत सी बुकों में इन्होंने कहीं रो लिया है, ठीक है ना। तब जो रेडियस को क्या सपोज किया? रो सपोज किया, कहीं यस सपोज किया, ठीक है ना। वो दिखाने के लिए कि हम बहुत विद्वान है, ठीक है ना, बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए। रेडियस हम लोग बचपन से आर पढ़ते आए, इसलिए हम लोग केवल रेडियस आर सपोज करिए, ठीक है ना। और रेडियस क्या होती है? डिस्टेंस होती है, और डिस्टेंस कभी माइनस में नहीं होती है, ठीक है ना। तो रेडियस की रेंज कितनी आएगी? 0 से और कहां तक? इनफाइनाइट तक। कहां से? 0 से इनफाइनाइट तक, कुछ भी सकती है, ये रेंज है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा, ऑब्जेक्टिव पेपर है, सीधा पूछेगा आपसे कि इन सिलेंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में रेडियस की रेंज कहां से कहां तक होती है, ठीक है ना। अब वहां पर रेडियस की जगह ऑप्शन जो दिया होगा रो भी दे सकता है, इसलिए मैं बता रहा हूं क्या दे सकता है? रो। तो रो क्या समझेंगे? रेडियस। और जेड ऑलवेज आपकी हाइट दी जाएगी। एंगल फाई दे सकता है, साई दे सकता है, कौन सा? साई, साई, फाई, थीटा, कुछ भी ले सकता है, ठीक है ना। तो अगर एंगल साई देता है तो आप समझ जाइए कि एंगल की बात कर रहा है, ठीक है ना। साई हो, फाई हो या थीटा हो, तो रेंज क्या होगी? 0 से 2 पाई, ठीक है ना। और अगर जेड एक्स फाइंड कराना हो तो जेड की माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक, कुछ भी। हमें आर वेक्टर फाइंड करना। क्या फाइंड करना बच्चा? आर वेक्टर। आर वेक्टर कैसे फाइंड करेंगे? इक्वेशन फर्स्ट है, इक्वेशन सेकंड है। यदि हमें आर वेक्टर फाइंड करना है तो आर वेक्टर के लिए क्या आएगा? एक्स आई प्लस वाई जे, एक्स आई प्लस वाई जे, ठीक है ना। तो बच्चा आर वेक्टर इक्वल एक्स की वैल्यू क्या है? आर कास फाई आई कैप प्लस वाई की वैल्यू क्या है? आर साइन फाई और जे कैप। नोट करिए, आर कास फाई दिस, ठीक है ना। बता दिया, ये आर वेक्टर हो गया। अब हमें यूनिट वेक्टर फाइंड करना। यूनिट वेक्टर, अच्छा क्या? यूनिट वेक्टर पढ़े। यूनिट वेक्टर क्या होता है बताइए? आर कैप इज इक्वल टू आर वेक्टर अपॉन मॉड आर। क्या होता है? आर कैप इज इक्वल टू आर वेक्टर अपॉन मॉड आर। तो मॉड आर जब हम फाइंड करेंगे तो रूट आर स्क्वायर, ठीक है ना, cos स्क्वायर फाइव प्लस आर स्क्वायर फाइव। आई कहाँ गया? आई स्क्वायर वैल्यू कितनी होती है? 1। और मॉड में आई स्क्वायर वैल्यू -1 होती है, मैं तो पढ़ी ना आपने। लेकिन मॉड आई स्क्वायर वैल्यू कितनी जाएगी? +1। और जेड स्क्वायर जे स्क्वायर वैल्यू -1, लेकिन मॉड के अंदर सब क्या हो जाता है? प्लस हो जाता है, ठीक है ना। तो आर कैप आर मॉड आर इज इक्वल टू, और यहाँ पर आर स्क्वायर कॉमन ले लिए, क्या बचा? cos स्क्वायर फाइव प्लस साइन स्क्वायर फाइव, cos स्क्वायर फाइव प्लस साइन स्क्वायर फाइव। इसकी वैल्यू कितनी थी बच्चा? 1। तो आर वेक्टर आर मॉड आर इक्वल टू क्या आएगा? आर स्क्वायर। कितना आएगा बच्चा? आर स्क्वायर।
तो हमारे पास आर कैप कितना आया, यहाँ ध्यान दे दीजिएगा, इतने में लिख दे रहे हैं यहाँ पे। हमारे पास जो रिजल्ट आया व्हाट इज आर कैप। आर कैप की बात करेंगे तो आर वेक्टर की वैल्यू है आर cos फाई आई प्लस आर साइन फाई जे, और मॉड आर की बात करेंगे बच्चा तो मॉड आर इज इक्वल टू कितना जाएगा, आर स्क्वायर के बाहर निकाले कितना है बच्चा आर, कितना आर। अब आर कैप इक्वल अगर डिवाइड करा दें तो कितना आ जाएगा cos फाई आई प्लस साइन फाई जे, साइन फाई जे, दिस इज हमारा आर कैप। क्या आया आर कैप। तो थीटा सॉरी फाई लिख दो यहाँ पे बच्चा, फाई फाई के रेस्पेक्ट करना है फाई, तो फाई कैप इक्वल आर हट जाएगा, क्या जाएगा cos फाई आई, पहले थीटा लिख देना है cos फाई आई प्लस साइन फाई जे, ठीक है। तो फाई कैप इक्वल, अब हमें परपेंडिकुलर लेना है तो परपेंडिकुलर क्या था पाई बाई 2 माइनस फाई प्लस फाई प्लस साइन पाई बाई 2 प्लस फाई इंटू जे, ठीक है ना, क्योंकि हम लोग पता है यहाँ माइनस क्यों नहीं ले रहा बच्चा, फाई की वैल्यू 0 से और 2 पाई तक जाएगा तो प्लस में जाएगा माइनस जाएगा ही नहीं, तो माइनस क्यों लेना। फाई कैप इक्वल cos 90 प्लस थीटा क्या होता है बच्चा माइनस साइन थीटा, आई कैप प्लस साइन 90 प्लस थीटा साइन थीटा, साइन सॉरी cos थीटा, कितना cos थीटा, cos फाई जे, cos फाई जे, नोट यहाँ पर 5/2 नहीं था, 5 था, गलती से लिख दिया था। अब आगे देखिएगा, हम लोग यदि जेड को लें, किसको लें जेड को, तो जेड कैप इक्वल क्या जेड है, कुछ है नहीं इसमें। और हम लोग पता है बच्चा ध्यान दीजिए, जब हम लोगों ने जब वेक्टर में पढ़ा था 11th में कि एक्स वाई और जेड, याद है ना, आई जे के, ठीक है ना, तो हम लोग क्लॉकवाइज चलते थे, कैसे करते थे आई क्रॉस जे इक्वल कितना होता था के, जे क्रॉस के इक्वल क्या आता था आई, और इसके बाद में के क्रॉस आई क्या होता था जे। सिमिलरली अब हम लोग जब पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ रहे हैं तो जेड एक्सेस ऊपर लिया, जेड यहाँ पे लिया बच्चा, ठीक है ना, और एक्स यहाँ पे लिया है और वाई इस पोजीशन पे लिया, वाई इस पोजीशन पे लिया, तो इसे लिखने की नीड नहीं है, मैंने समझाया था बच्चा। तो हम लोगों को पता है कि फाई हमारा ये है, फाई ये है ना बच्चा, और आर हमारा ये है और जेड ये, ठीक है ना, एक्स आर बच्चा ये पी पॉइंट था और पी पॉइंट का जो रेडियस थी कितनी थी आर थी, तो इसमें हम लोग लेंगे फाई क्रॉस आर, ठीक है ना, फाई क्रॉस आर कितना आएगा हमारे पास जेड, कितना आएगा जेड कैप। अब आर क्रॉस जेड लेंगे तो कितना आएगा फाई कैप। अब नेक्स्ट जेड क्रॉस फाई कितना आएगा आर कैप, दैट्स ऑल। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।